विवाह के विरोध में मैं सिमरन राज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की सबसे चर्चित सुर्खी पर एक बार फिर चर्चा करने। खबर वैसे तो अब पुरानी पड़ती जा रही है, लेकिन दिलचस्पी कम नहीं हुई है। लोगों को उत्सुकता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की। ध्यान रहे, विगत कल बुधवार को तीसरे दिन फिर लंबी घंटों 10-10 घंटे की 9-9 घंटे की बातचीत पूछताछ हो रही है। पूछताछ हुई और अभी फिर आगामी शुक्रवार को पुनः चौथे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब यह बात समझ में नहीं आने वाली है कि आखिर इतनी लंबी पूछताछ का नतीजा क्या निकलने वाला है, क्योंकि जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे तो यह साफ लगता है कि पूरी की पूरी कार्रवाई राहुल गांधी को डराने धमकाने या उनके मनोबल को तोड़ने के लिए की जा रही है। क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को लिखित रूप में ईडी राहुल गांधी को भेज करके एक निश्चित समय अवधि में उनके जवाब मांग सकता था। रैंकिंग में आ जाता, लिखित रहता सारा दरअसल, लेकिन उनको बुलाना, 10-10 घंटे बैठाना, इसके मायने तो कुछ और। अब सवाल उठता है इसके साथ ही जुड़ा हुआ, कल जो घटना कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में हुई, वह घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने कार्यालय के मुख्यालय, अपनी पार्टी के मुख्यालय में एकत्रित होकर के चर्चा करना चाहते थे, रणनीति बनाना चाहते थे। ठीक है, वो अपने आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय में घुस करके एक प्रकार से किलेबंदी की, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बदसलूकी की गई, ऐसे आरोप लगे हैं और यह घोर आपत्तिजनक है। किसी राष्ट्रीय दल, वो भी कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई, सफलतापूर्वक लड़ी गई, अर्थात आजादी दिलवाने में कांग्रेस की निर्णायक भूमिका रही। आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उस आंदोलन की बदौलत आज उसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जबरन पुलिस घुसती है, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जाती है। जो आखिर इसके क्या मायने? हालांकि शुरू में पुलिस ने इनकार किया कि पुलिस अंदर नहीं घुसी, लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है दिल्ली पुलिस की। सभी को मालूम है कि आजकल सीसीटीवी और टेलीफोन में कैमरे का जो जमाना चल रहा है, सारी घटनाएं कैमरों में कैद होती हैं। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने कल इनकार किया कि हम लोग कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं घुसे। तत्काल उसके बाद कांग्रेस की ओर से वीडियो जारी किया गया, पूरे देश ने देखा। आज समाचार पत्रों में चित्र छपे हुए हैं कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस अंदर घुसी और उनके नेताओं के साथ बदसलूकी की, हाथापाई की, नीचे गिराया गया, घसीटा गया, और पुलिस ने इनकार किया कि अंदर ही नहीं गए। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। दिल्ली पुलिस को एक बार बैठ करके उनके सारे अधिकारी कर्मचारी इस पर चिंतन मन करें। उनकी बहुत बात हुई है, और अगर दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि आम जनता के बीच जाती है तो क्षमा करेंगे, आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की हर कार्रवाई को, हर जायज कार्रवाई को भी जनता शक की निगाह से देखेगी, नाजायज कार्रवाई मानेगी।
किसी भी को अधिकार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यालय हो, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो, किसी अन्य दल का, आप बगैर सर्च वारंट के, बगैर किसी के गिरफ्तारी के वारंट के अंदर कैसे घुस सकते हैं? और तो और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को आप अंदर जाने से रोकेंगे उनके अपने कार्यालय में। यह घटना अत्यंत ही दुखदायी है। इस पर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि सत्ता पक्ष विशेषकर गृह मंत्रालय जो माननीय अमित शाह के नेतृत्व में चल रहा है, उससे बैठ करके इस पर विचार करके जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो भी दोषी कर्मचारी हैं पुलिस के या अन्य किसी विभाग के, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह एक ऐसा संदेश आम जनता के बीच में पूरे देश में गया है जिससे पूरे पुलिस की छवि दागदार होगी। तो क्या गृह मंत्रालय ऐसा चाहता है? मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई मंत्रालय ऐसा चाहेगा। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में पुलिस प्रवेश की निंदा राष्ट्रीय स्तर पर हो भी रही है और बिल्कुल ठीक, कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा की है। इसके पहले मैं एक चेतावनी दे चुका हूं, ध्यान रहे। ऐसी गलतियां, इसे भले ही छोटी गलती मान लें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां एक दिन ऐसा विकराल रूप धारण करती हैं जिससे सत्ता भी पलट जाया करता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटनाएं दर्ज है। ध्यान रहे, पुनः याद दिला रहा हूं, आपातकाल के बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, कांग्रेस हार गई और स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो उस समय सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया था। और जब उनको गाड़ी में बिठा के ले जाया जा रहा था, एक जगह कहीं किसी कारणवश गाड़ी इंदिरा जी रुकवाई और नीचे उतर करके वहां पुलिया पर बैठ गई थी। यह खबर पूरे देश में फैली, आग की तरह यह खबर फैली और उस समय जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मांद में चले गए थे, शेल में थे, वो सड़कों पर बाहर निकल आए और आंदोलन ने ऐसा विकराल रूप लिया और उस इंदिरा गांधी को ऐसा अभूतपूर्व समर्थन मिला कि तत्काल उसके बाद जो चुनाव हुए 77 के बाद 2 साल के अंदर में जनता पार्टी सत्ता के बाहर हो गई, पुनः कांग्रेस सत्ता में वापसी की, इंदिरा गांधी पूरा प्रधानमंत्री बने। यह इतिहास में दर्ज है और ज्यादा दिनों के बाद नहीं, हालिया घटना है। बावजूद इसके अगर वर्तमान सरकार अपने विरोधियों को, विपक्षी नेताओं को अगर प्रताड़ित करने के प्रयास करती है और इस रूप में बल प्रयोग द्वारा, पुलिस बल प्रयोग द्वारा उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करती है, तो क्षमा करेंगे, ऐसे कदम प्रति उत्पादक सिद्ध होंगे। क्योंकि देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई भी अलोकतांत्रिक कदम, वह भी सरकार के द्वारा, उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करती। जनता उसके विरोध में सड़कों पर निकलती आई है। मेरा आग्रह वर्तमान केंद्र सरकार, विशेषकर गृह मंत्री से है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे वर्तमान मोदी सरकार की छवि कलंकित हो, दागदार हो और जनता के बीच ऐसा असंतोष फैले जो अंततः इनके लिए आत्मघाती सिद्ध